दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। मानसून केरल पहुंच चुका है। इस बाबत छत्तीसगढ़ में भी अब प्री मानसून की बारिश की एंट्री हो चुकी है। केरल में तय समय से पहले इस बार मानसून पहुँच चुका है। छत्तीसगढ़ में भी जल्द मानसून पहुँच सकता है, जिसको लेकर प्रदेश में प्री मानसून की एंट्री भी अब हो चुकी है। मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश भर के लिए आगामी 7 दिनों तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर दुर्ग में सुबह से ही तेज बारिश हुई, जहां प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। बस्तर संभाग में आने वाले कुछ दिनों 80 से लेकर 90 किलोमीटर तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा बात करें तो निचले इलाकों में जलभराव और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है। हालांकि आने वाले 5 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी और साथ ही बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, रायपुर और दुर्ग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तकरीबन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। रायपुर में कोरोना का पहला मरीज यहां पर पाया, जहां निजी अस्पताल में इसका इलाज जारी है। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जबकि देश भर में अब नया वेरिएंट आ रहा है। बता दें, देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच अब रायपुर में भी एक कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सर्दी और खांसी की शिकायत को लेकर 41 साल का एक मरीज MMI नारायणा हॉस्पिटल पहुंचा था। टेस्ट में मरीज कोविड पॉजिटिव निकला है। मरीज लक्ष्मी नगर के पचपेड़ी नाका का रहने वाला है। उसे प्राइवेट आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अब तक मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। बता दें, इस मामले की पुष्टि पर हॉस्पिटल प्रबंधन और राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर खेमराज सोनवानी ने की है। हालांकि मरीज में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN1 नहीं है या फिर है, इसको लेकर अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। देर शाम अगली जांच रिपोर्ट इसकी जानकारी मिल सकती है। 40 बरस में ऐसा पहली बार हुआ है जब से नाथ नदी सूख गया हो। 54 गांवों में पानी की सप्लाई बंद हो चुकी है और एक एक बूंद के लिए ऐसा संघर्ष कि कुएं में अब सहारा बैठने लेना पड़ रहा है। 40 बरस में ऐसा पहली बार हुआ है जब नवागढ़ बेमेतरा इलाके में शिवनाथ नदी का पानी सूख गया हो। इसका असर ये हुआ है कि इसके जरिए तकरीबन 54 गांवों में मीठा पानी पहुंचाने के लिए लगाए गए वाटर सप्लाई प्लांट भी अब ठप हो चला है, जिसकी वजह से इलाके में बूंद बूंद के लिए संघर्ष बढ़ता जा रहा है। 54 गांव इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं और इन गांवों में आंधू की हालात ऐसे है कि अब इकलौते कुएं का पानी की सुरक्षा के लिए रात में पहरा बैठाना पड़ रहा है। दरअसल कुआं भी तकरीबन सूख चुका है। रात भर में इसमें थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो पाता है, जिसकी सुरक्षा के लिए अब पहरा बैठाया जा रहा है। तेंदुपत्ता पर मौसम की मार इस बाबत देखने को मिली, जहां आंधी और ओले और साथ ही बारिश ने संग्राहकों की कमाई को प्रभावित किया। 90 करोड़ रुपए के नुकसान संभावित बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बेमौसम आंधी, बारिश और ओलों की मार ने तेंदुपत्ता संग्रहण को काफी गहरी चोट पहुंचाई है। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में तेंदुपत्ता का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे रह गया है, जिससे तेंदुपत्ता संग्राहकों को इस साल भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार इस प्राकृतिक आपदा से लगभग 90 करोड़ रुपए का पारिश्रमिक नुकसान संभावित है। बस्तर संभाग में इस वर्ष 2,70,600 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक 1,01,057 संग्राहकों के द्वारा केवल 1,16,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण ही हो सका है। यानी लक्ष्य की तुलना में तकरीबन 57% ही संग्रहण हो पाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम का हाथ थामा। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बात बाकी है। चंद्रबाबू नायडू और स्टालिन भी मुस्कुराए। 3T मॉडल यहां पर पेश किया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ में जो है सीएम यहां देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करी गई, जहां नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में देश भर के सीएम पहुंचे थे और इस दौरान अलग से पीएम मोदी और सीएम साय की मुलाकात दिखाई दी। नरेंद्र मोदी विष्णुदेव साय का हाथ थाम करके बात करते दिखे। दिल्ली में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सीएम साय ने प्रदेश का 3T मॉडल पेश किया है। बता दें, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान एक घटना ने सबका ध्यान खींचा, जहां लंच ब्रेक के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हाथ थामते हुए मुस्कुराकर कहा कि छत्तीसगढ़ की बात अभी बाकी है।
कुम्हारी टोल प्लाजा में अवैध वसूली के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। बता दें, कुम्हारी टोल प्लाजा को लेकर के कांग्रेस द्वारा छेड़े गए आंदोलन ने अब एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता विकास उपाध्याय नेतृत्व में एक सुबह 11 बजे से कुम्हारी टोल प्लाजा पर एक जोरदार हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य टोल प्लाजा में कथित अवैध टोल वसूली के विरोध में आम जनता का समर्थन जुटाना और इसे बंद कराने को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना है। इस दौरान एक अहम और प्रतीकात्मक कदम उठाते हुए विकास उपाध्याय ने फ्री एंट्री मार्ग पर लगे स्कैनिंग कैमरे पर काला पेंट पोतकर उसे निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने कहा कि जब इस मार्ग में रायपुर 04 और दुर्ग 07 रजिस्ट्रेशन वाले फ्री वाहनों को बिना टोल रोके निकलने देना है तो वहां स्कैनिंग कैमरे लगाए जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। शहर में संदिग्धों की जांच की गई। 150 मकानों में रहने वाले किराएदारों तक पुलिस की टीम ने छापा मारा। बता दें, पहलगाम हमले के बाद अब देश भर में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ अवैध कार्यवाही की जा रही थी और ऐसे में बात करें तो अब खिलाफ कार्यवाही जारी है, जहां इस कड़ी में अंबिकापुर में भी पुलिस द्वारा जाँच अभियान चलाया गया। सरगुजा एसपी राजेश अग्रवाल ने जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में निवासरत किराएदारों और प्रवासियों की पहचान कर जाँच का निर्देश जारी किया। कोतवाली पुलिस के द्वारा 4 अलग अलग टीम तैयार कर शहर के श्रीगढ़, नवागढ़, ताकिया समेत अन्य संभावित स्थानों पर जांच की गई। कार्यवाही के लिए तकरीबन 20 से अधिक पुलिस और अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। टीम द्वारा बस्तियों में जाकर, मकानों में जाकर निवासरत लोगों से उनके पहचान पत्र, आधार, राशन और अन्य पहचान पत्रों की जाँच करी गई। भोरमदेव कॉरिडोर के लिए केंद्र सरकार से 146 करोड़ की अब मंजूरी मिल चुकी है। धार्मिक पर्यटन को अब एक नया आयाम मिल सकता है। बता दें, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों में शामिल बाबा भोरमदेव मंदिर अब और भी भव्य स्वरूप में नजर आएगा। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत भोरमदेव मंदिर परिसर और आसपास के सांस्कृतिक स्थलों के समग्र विकास के लिए 146 करोड़ रुपए के परियोजना को स्वीकृति दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से 11वीं शताब्दी में निर्मित भोरमदेव मंदिर का जीर्णोद्धार और व्यापक सौंदर्यीकरण किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन के रूप में भी प्रमुख स्थान दिलाने वाला है। रायपुर के 28 परीक्षा केंद्रों में यूपीएससी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन आज होने जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के बीच संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बहुप्रतीक्षित प्रारंभिक परीक्षा आज रायपुर जिले के 28 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजामात किए हैं। स्पष्ट गाइडलाइन जारी किए गए हैं, जिनका परीक्षार्थियों को कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित करी जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि निर्धारित समय से कम आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से पहुंचे। सीएम गृह प्रवेश सम्मान योजना का लाभ 18 माह के अंतर्गत तैयार घरों के वालों को जो है मिलने वाला है। बता दें, छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत किसी हितग्राही को मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना का लाभ पाने के लिए मशक्कत अब करनी पड़ेगी। हितग्राहियों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपना मकान 18 महीने के अंतर्गत ही बनवा लें। उनका मकान सरकार द्वारा तय पूर्ण आवास की परिभाषा के अनुरूप होगा, जो बतौर इनाम हितग्राही को 32,850 रुपए के तौर पर मिलने वाले हैं। इस रकम के लिए उन्हें कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी। ये रकम घर बैठे उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना की घोषणा करी गई और अब सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों, सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को योजना के लिए दिशा निर्देश से अवगत कराया गया है। बिलासपुर में शौर्य यात्रा आयोजित करी गई। युद्ध स्मारक पर 1100 दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। पूर्व सैनिकों का भी सम्मान यहां पर किया गया। बिलासपुर में ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सैनिकों के सम्मान के माध्यम से शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के आह्वान पर शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिकों और महिला संगठनों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक धर्मलाल कौशिक, मेयर पूजा विधानी और जिलाध्यक्ष दीपक सिंह के नेतृत्व में
यात्रा शासकीय हाई स्कूल से लेकर शुरुआत की गई, जहां यात्रा युद्ध स्मारक अमर जवान चौक तक पहुंची और यहां पूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप राणा और ग्रुप कैप्टन संजय पांडे का विशेष सम्मान किया गया। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि संविधान खतरे में है, बहुमत का दुरुपयोग हो रहा। सरगुजा में कांग्रेस की संविधान बचाव यात्रा का आयोजन हुआ। बता दें, सरगुजा जिले के लखनपुर में कांग्रेस की संविधान बचाव यात्रा निकाली गई। संविधान बचाव यात्रा की आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि भारत का संविधान खतरे में है। भाजपा और संघ इसे बहुमत के बल पर बदलना चाहते हैं। संघ परिवार आरक्षण को समाप्त करना चाहता है। मोहन भागवत ने बिहार चुनाव के दौरान इसकी मंशा भी जताई थी। लखनपुर में कांग्रेस के विधानसभा स्तरीय संविधान बचाव रैली की शुरुआत गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ की गई। अमवारी मैदान में पहुंचकर यात्रा आम सभा में बदल गई। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वो सही हाथों में नहीं है तो वह अच्छा नहीं होगा। मारंगपुरी समाधान शिविर में किसानों को लाभ मिला। 27 महिला स्व सहायता समूहों को 1 करोड़ 15 लाख रुपए का बैंक लिंकेज यहां पर प्राप्त हुआ। कोंडागांव में बड़े राजपुर विकासखंड के ग्राम मारंगपुरी में सुशासन तिहार के तीसरे चरण के अंतर्गत समाधान शिविर आयोजित हुआ। शिविर में कांकेर के सांसद भोजराज नाग और केसकाल विधायक नीलकंठ टेकाम मौजूद रहे। मारंगपुरी क्लस्टर के 9 गांवों के ग्रामीणों ने शिविर में हिस्सा लिया। शासन की योजनाओं से जुड़े 2182 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2165 आवेदनों का सफल निराकरण किया गया। 5 दिन की हवाई सेवा 2 महीने में बंद हो गई और अब 3 दिन तक अंबिकापुर से फ्लाइट चलने वाली है। बता दें, अंबिकापुर के महामाया एयरपोर्ट दरिमा से अब हफ्ते में 3 दिन ही फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। हवाई सेवा का संचालन करने वाली फ्लाईविग ने तकरीबन 2 महीने पहले 5 दिनों की फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया था। अंबिकापुर से रायपुर और बिलासपुर के लिए हवाई सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। हालांकि सेवाएं घटाने के कारण विमान में तकनीकी खराबी को बताया गया है। सरगुजा के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई थी। फ्लाईविग कंपनी ने उड़ान योजना के अंतर्गत रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बिलासपुर और बिलासपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायपुर हवाई सेवा संचालित की। शुरुआती दिनों में 3 दिन के लिए फ्लाइट शुरू की गई थी, जिसे 2 महीने पहले बढ़ाकर 5 दिन किया गया था और अब इसे एक बार फिर से घटाकर 3 दिन तक कर दिया गया है। बस्तर के किरंदुल से शुरू होगी कांग्रेस की न्याय यात्रा। 4 दिन में 40 किलोमीटर की यह यात्रा आयोजित होगी। बस्तर संभाग में आदिवासियों, जल जंगल जमीन और खनिज को संरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज की न्याय यात्रा शुरुआत बचेली के बचाए अब किरंदुल से होने वाली है, जो कि 29 मई को दंतेवाड़ा में समाप्त होगी। इस दौरान 29 मई को कांग्रेस कार्यकर्ता दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। इस न्याय यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आदिवासी समाज के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दीपक बैज ने बताया कि पहले यह यात्रा बचेली से शुरू होने वाली थी, लेकिन कार्यकर्ताओं से चर्चा के बाद इसे किरंदुल से शुरू किया जा रहा है। 28 मई को यह यात्रा समाप्त होने वाली थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 29 मई कर दिया गया है। 40 एकड़ की वन भूमि का अवैध अतिक्रमण मुक्त किया गया। बता दें, बलरामपुर में विभाग ने 11 अवैध कब्जों करके बनाए गए घर पर बुलडोजरी कार्यवाही को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के चुमरा बीट में वन विभाग ने अवैध कब्जा करके बनाए गए 11 मकानों को तोड़कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। यहाँ तकरीबन 40 हेक्टेयर भूमि पर ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर रखा था। वन विभाग ने भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया है। जानकारी के मुताबिक विजयनगर सर्किल के चुमरा बीट में 11 ग्रामीणों ने वन भूमि पर मकान बनाकर जमीनों पर कब्जा कर लिया था। बिलासपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजरी कार्यवाही को देखने को मिला, जहां नजूल और निगम की जमीन पर कब्जा किया गया था। बिलासपुर ने नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करके निर्माण करने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। शनिवार को ज्वाली पुल के पास तकरीबन नजूल की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर ने कार्यवाही कराने का फैसला किया। बता दें, सीमांकन के बाद निगम ने इन अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये कार्यवाही की जा रही है। शहर के बीच बने ज्वाली पुल के पास निगम के साथ ही नजूल की जमीन है और अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद निगम और राजस्व विभाग की टीम बनाई गई, जिसे नए सिरे से जमीन का सीमांकन कराया गया, जिसमें यहाँ पता चला कि बिना अनुमति और नक्शा स्वीकृति के कई लोगों ने द्वारा निर्माण कर लिया है।
बस्तर के वीरों के माथे पर विजय तिलक से स्वागत किया गया। नक्सली बसवा राजू को मारने वाली टीम से मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी। सीएम विष्णुदेव साय शुक्रवार को नारायणपुर जिला पहुंचे, जहां बीएसएफ के कैंप में बीएसएफ, सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के उन जवानों से सीएम ने मुलाकात करी जो बीजापुर के नक्सल ऑपरेशन में शिरकत करते थे। इस दौरान इसी टीम ने 27 नक्सलियों को समेत बड़े माओवादी लीडर बसवा राजू को ही मार गिराया था। इस मुलाकात में एक मोमेंट ऐसा भी आया जब सीएम ने जवानों के माथे पर विजय तिलक लगाया। पहली बार मुख्यमंत्री ने जवानों के बीच ही चौपाल लगाई, जनता की समस्याएं सुनी और जन सुविधा से जुड़ी घोषणाएं भी की। विष्णुदेव साय ने कहा